बेटी दिवस के उपलक्ष्य में वात्सल्य संस्था द्वारा सुगंधा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक सभागार में बालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। परियोजना समन्वयक डॉ. शिशिर चंद्र राय ने शिक्षा को जागरूक नागरिक और सुदृढ़ समाज निर्माण का माध्यम बताया। खंड शिक्षा अधिकारी पद्मशेखर मौर्य, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार, डॉ. शालिनी, महिला उपनिरीक्षक मनीषा पाठक, बाल कल्याण अधिकारी राखी समेत कई वक्ताओं ने बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मिशन शक्ति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। वक्ताओं ने बालिकाओं को पढ़ाई जारी रखने और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। एडवोकेट प्रिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए कानून संबंधी जानकारी दी। वहीं मुख्य सेविका संजीता यादव ने बेटियों को देश की शान बताते हुए स्वास्थ्य और पोषण पर जोर दिया। बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और कविताएं प्रस्तुत की। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। तो अभी एक चीज़ जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं वो ये था कि वात्सल्य संस्था ये किशोरियों पे कैसे काम करना शुरू किया, संस्था का अपना परिचय क्या है। तो 1995 से वात्सल्य संस्था ने लखनऊ जनपद में काम करना शुरू किया। डॉक्टर नीलम सिंह वात्सल्य संस्था की चीफ फंक्शनरी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका एक उद्देश्य था कि बालिकाओं को जो भ्रूण हत्या का मामला चल रहा था उस पर एक लगाम लगाना, और साथ ही साथ समय के साथ मैम को ये एहसास हुआ कि हम लोग सिर्फ बच्चों के जन्म पे ही ना काम करें बल्कि उनकी शिक्षा पे भी काम करें, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अलग अलग तरीके पे अलग अलग पोर्टल्स पे जाकर, प्लेटफॉर्म पे जाकर के बालिका शिक्षा के लिए अपने प्रपोजल्स को डालना शुरू किया। उसमें एक मलाला यूसुफजई का आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा। तो अभी वर्तमान में हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो मलाला फंडेड एक प्रोग्राम है जो सुगंधा, जिसका आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। नवंबर 2022 से इस कार्यक्रम को लखनऊ जनपद के 3 ब्लॉक में चलाया जा रहा है, माल, मलिहाबाद और काकोरी। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि पिछले जो 3 ब्लॉक में हम लोग 92 विलेजेस को अडॉप्ट कर रखे हैं, जहाँ पे हम बालिका शिक्षा को प्रमोट करते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि ऐसी बालिकाएं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से, जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पर उनकी शिक्षा तक पहुँच नहीं है, ऐसे बच्चों को हम लोग आगे ले आने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये पिछला हमारा जो संस्था के साथ काम करने का अनुभव रहा है उसमें हम लोगों ने पाया है कि जब पूछा जाता है बच्चों से कि आपने 5वीं तक पढ़ाई की, 4th क्लास तक पढ़ाई की, आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए, तो उनका एक जवाब होता है कि आर्थिक समस्या कुछ आ गई थी, कुछ आर्थिक तंगिश थी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाए। पहला जो एक बहुत कॉमन सा जवाब हम लोगों को देखने और सुनने को मिलता है। दूसरी बात जो हम लोग के बीच में आती है वो ये आती है कि सर जी हम लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि जो स्कूल है वो हमारे गांव से दूर है। प्राइमरी स्कूल्स की उपलब्धता तो गांव के अंदर है, लेकिन जैसे ही प्राइमरी के ऊपर की बात हम करते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, हम बेसिक विद्यालय की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आता है कि वो स्कूल क्योंकि हमारे यहाँ से दूर है इसलिए शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। और इस वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से, स्कूल पे दूरी होने की वजह से, और कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में एक वो भय भी है कि जो हमारा समाज है वो सुरक्षित नहीं है, खास करके बेटियों के लिए। तो वो जो एक असुरक्षा की भावना जो उनके पेरेंट्स के अंदर है वो उनको दूर जाकर के पढ़ाई करने से रोकती है। और जब इस क्रम में हम लोग कुछ और सवाल जवाब करते हैं और ये पूछा जाता है कि जब किसी बच्चे से मिलिए उससे पूछे अच्छा आपका गाँव सुरक्षित है, तो बच्चे का जवाब होता है हाँ सर जी हमारा गाँव तो बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा आप अपने गाँव में हो, माल ब्लॉक में हो, कहीं पर भी हो, हम गए। सबसे पहली बार हम अपने गांव से निकलकर दिल्ली गए थे, वो भी संस्था की तरफ से। सबसे पहली बार कभी वहाँ